सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। हज़रत तमीम दाल अलिफ़ का दज्जाल से मुलाकात का मुकम्मल वाक़या। पस मंज़र हज़रत तमीम दारी का कबूल इस्लाम। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हा इब्तिदा में एक ईसाई राहिब थे जिनका ताल्लुक़ मल्के शाम से था। सना 9 हिजरी में इन्होंने मदीना मुनव्वरा आकर इस्लाम कबूल किया। इस्लाम लाने के बाद इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने माजी का एक ऐसा सच्चा वाक़या सुनाया जिसने दज्जाल के हवाले से मुसलमानों के ईमान को मज़ीद पुख्ता कर दिया। समंदरी तूफ़ान और पुरस्रार जज़ीरा। हज़रत तमीम दारी ने बताया कि एक बार वो लखम और जज़म कबीले के 30 आदमियों के साथ एक बहरी जहाज़ में सफ़र पर रवाना हुए। दौरान सफ़र समंदर में शदीद तूफ़ान आ गया और उनका जहाज़ लहरों के रहमवाओ करम पर आ गया। 1 माह तक वो समंदर की बिखरी हुई मौजों में भटकते रहे, यहाँ तक कि ग़रूब आफ्ताब के वक्त उनका जहाज़ एक नामालूम और पुरस्रार जजीरे के किनारे जा लगा। वो जहाज़ के साथ बंधी हुई छोटी कश्तियों में बैठकर जजीरे पर उतर गए। जसासा से मुलाकात। जजीरे पर कदम रखते ही उनका सामना एक ऐसे अजीब वाओ गरीब जानदार से हुआ जिसके पूरे जिस्म पर इतने घने बाल थे कि उसका अगला और पिछला हिस्सा, सर और पीठ पहचाना नहीं जा रहा था। खौफ और हैरत के आलम में इन्होंने पूछा, तुम पर अफसोस, तुम कौन हो? इस मखलूक ने जवाब दिया, मैं जसासा हूँ, यानी जासूसी करने वाली या खबरें इकट्ठी करने वाली। जब इन्होंने मजीद तफसील पूछी तो उसने कहा, ए लोगो, इस खानकाह इबादत गाह में मौजूद उस शख्स के पास जाओ, वो तुम्हारी खबरों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दज्जाल से आमना सामना। हज़रत तमीम दारी फरमाते हैं कि जब इस मखलूक ने एक शख्स का जिक्र किया तो हम डर गए कि कहीं ये कोई शैतान ना हो। हम तेजी से दौड़ते हुए इस खानकाह में दाखिल हुए। वहाँ हमने एक बहुत ही भारी भरकम और देबकामत इंसान देखा जिसे हमने उससे पहले कभी नहीं देखा था। इसकी हालत, वो शख्स लोहे की हथकड़ियों और जंजीरों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। इसके दोनों हाथ इसकी गर्दन के साथ बंधे हुए थे और घुटनों से लेकर टखनों तक का हिस्सा लोहे की जंजीरों से जड़ा हुआ था। हमने हैरत से पूछा, तुम पर अफसोस, तुम कौन हो? इस कैदी ने कहा, तुम्हें जल्द ही मेरे बारे में मालूम हो जाएगा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। इन्होंने जवाब दिया, हम अरब के रहने वाले हैं, समंदरी तूफान हमें यहाँ ले आया है। दज्जाल के 3 अहम सवालात। इस पुरस्कार कैदी ने दुनिया के हालात जानने के लिए हज़रत तमीम दारी और उनके साथियों से चंद मखसूस सवालात किए। 1. बीसान के नखलिस्तान का सवाल। कैदी का सवाल, मुझे बीसान, शाम फ़लस्तीन का एक इलाका के खजूरों के बागों के बारे में बताओ, क्या वो अब भी फल देते हैं? जवाब, वो फल देते हैं। कैदी का तबसरा, याद रखो, अनकरीब ऐसा वक्त आएगा जब वो फल नहीं देंगे। 2. तबरिया की झील का सवाल। कैदी का सवाल, मुझे बहीरा तबरिया, लेक टिबेरियस के बारे में बताओ, क्या इसमें पानी है? जवाब, इसमें बहुत पानी है। कैदी का तबसरा, अनकरीब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। 3. ज़गर के चश्मे का सवाल। कैदी का सवाल, मुझे ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ, क्या इसमें पानी है और लोग इससे खेती बाड़ी करते हैं? जवाब, इसमें वाफिर पानी है और लोग इससे ज़राअत करते हैं। नबी आखिर उज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल। इन मालूमात के बाद इस कैदी ने असल सवाल किया, मुझे उमय्यद अरब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ, इन्होंने किया। इन्होंने जवाब दिया, वो मक्का से हिजरत करके यसरब मदीना तशरीफ ले जा चुके हैं। कैदी ने पूछा, क्या अरबों ने उनके साथ जंग की? जवाब, जी हाँ। कैदी ने पूछा, नतीजा क्या रहा? जवाब, वो अपने आसपास के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और इन्होंने उनकी इताअत कबूल कर ली है। ये सुनकर इस कैदी ने कहा, उनके लिए यही बेहतर है कि वो उनकी इताअत कर लें। दज्जाल का इतिराफ़े हकीकत। आखिरकार इस कैदी ने अपने राज से पर्दा उठाया और कहा, अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं ही मसीह दज्जाल हूँ। मुझे बहुत जल्द यहाँ से निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर 40 दिन के अंदर अंदर पूरी ज़मीन का चक्कर लगाऊंगा और कोई ऐसी बस्ती नहीं होगी जहाँ मैं दाखिल ना हूँ, सिवाय मक्का और तैबा, मदीना मुनव्वरा के। ये दोनों जगहें मुझ पर हराम कर दी गई हैं। जब भी मैं उनमें से किसी में दाखिल होने की कोशिश करूंगा तो हाथ में नंगी तलवार लिए एक फरिश्ता मेरा रास्ता रोक लेगा और मदीना के हर रास्ते नक्शे पर फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक और खुतबा। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि इसके बाद हम वहाँ से रवाना हुए और मदीना मुनव्वरा पहुँचकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर पूरा वाक़या सुनाया। इमाम मुस्लिम रिवायत करते हैं कि हज़रत फ़ातिमा बिन क़ैस रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने मिंबर से मनादी सुनी कि अस्सलात जामिया,
नमाज के लिए इकट्ठे हो जाओ। मैं मस्जिद पहुंची। नमाज के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स अपनी जगह बैठा रहे। क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों इकट्ठा किया है? अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें ना तो किसी चीज की तरगीब देने के लिए जुमा किया है और ना ही किसी अजाब से डराने के लिए, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए रोका है कि तमीमदारी पहले ईसाई था, उसने आकर बैत की और इस्लाम लाया। इसने मुझे एक ऐसी बात बताई है जो बिल्कुल इस बात के मुवाफिक है जो मैं तुम्हें मसीह दज्जाल के बारे में बताया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और मदीना की हुर्मत का जिक्र किया और अपने ऐसा लाठी को मिंबर पर मारते हुए 3 बार फरमाया, ये तैबा है, ये तैबा है, ये तैबा है, यानी मदीना मुनव्वरा। मज़मून का हासिल, ये अजीम उश्शान वाक़या मुसलमानों के लिए ईमान में पख्तगी का बाइस है। ये जहन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सच्चाई की दलील है। वह हमें ये पैगाम भी देता है कि दज्जाल का फितना बरहक है और इससे बचने का वाहिद रास्ता ईमान की मजबूती, ईमाल सालिहा और मदीना मुनव्वरा जैसी मुक़द्दस सरजमीन से मोहब्बत और वाबस्तगी है। ये तफसीली वाक़या सही मुस्लिम की मशहूर रिवायत हदीस जसासा में मज़कूर है।